गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ब्रह्मास्त्र मूवी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें अमिताभ बच्चन जी की वॉइस सुनाई दे रही होती है, जो इस मूवी के अंदर गुरुजी का किरदार निभा रहे होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि पुराने समय से ही इस दुनिया में कई सारी शक्तियाँ मौजूद है। उन शक्तियों को पाने के लिए कई ऋषि मुनि ने काफ़ी तपस्या की और इस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें काफ़ी सारे अस्त्र मिले अलग अलग फॉर्म में। लेकिन उनमें से एक अस्त्र ऐसा निकल कर के आया जो सभी अस्त्रों का देवता था, जो था ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र में इतनी पावर थी, अगर किसी को मिल जाए तो वो इस दुनिया को बना भी सकता है, तो इस दुनिया को पूरा सर्वनाश भी कर सकता है इस दुनिया का। तो ये सब बोलने के बाद वो ये भी कहते हैं कि इन अस्त्रों की सुरक्षा करने के लिए पुराने ज़माने से ही ऋषि मुनियों ने अपने अस्त्र किसी न किसी रूप में किसी न किसी को ट्रांसफ़र किया है, ताकि उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा हो सके। और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी वो अस्त्र ट्रांसफ़र होते गए और ब्रह्मास्त्र की रक्षा ब्रह्मांशियों द्वारा की गई। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है शिवा के ऊपर। शिवा एक मुंबई के अंदर डीजे है, जो दशहरा के किसी प्रोग्राम में डीजे का काम करने के लिए जाता है। वहाँ पर पंडाल में उसे ईशा दिखती है और ईशा को देखती उससे प्यार हो जाता है। वहीं पर जैसे ही शिवा भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है, उसे कुछ फ्लैशेज आते हैं। फ्लैशेज के अंदर कहानी शिफ्ट होती है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर एक साइंटिस्ट रहता है जिसका नाम रहता है मोहन। मोहन अपनी कुछ रिसर्च कर रहा होता है, तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उससे ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के बारे में पूछते हैं। अब हमें ये भी पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र एक अपने समूचे रूप में नहीं है, उसके टुकड़े कर दिए गए हैं। और उसके टुकड़े किस वजह से किए गए हैं ये हमें आगे पता चलेगा। तो उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मोहन उनसे लड़ता है और मोहन के पास रहता है वानर अस्त्र। वो एक कड़े के फॉर्म में रहता है और वो उसे पहन के उन दोनों गुंडों की धुलाई करता है। मोहन ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को पहले छुपा देता है, जिससे वो गुंडे ढूंढ नहीं पाते और मोहन से मार खा के वहाँ से भाग जाते हैं। मोहन अपना वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेने के लिए अंदर जैसे आता है, वहाँ पे जुनून आती है। जुनून मोहन को ओवर पावर कर लेती है और मोहन को बंधक बना लेती है और मोहन को काफ़ी टॉर्चर करती है। और यहाँ पर ये सब विजन देख कर शिवा काफ़ी डिप्रेस हो जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। इन द एंड मोहन उसके टॉर्चर से इतना टूट जाता है कि वो वाकई भी ब्रह्मास्त्र के जो दो टुकड़े उनके बारे में बताने लग जाता है, जिसमें उसे पता चलता है जुनून को कि पहला टुकड़ा किसी अनीश शेट्टी नाम के आदमी के पास है, जो अभी बनारस के अंदर है। और दूसरा टुकड़ा किसी गुरुजी के पास है, जो पहाड़ों में कहीं है, पर पहाड़ों में किस जगह पे है उसे ये नहीं पता चल पाता, क्योंकि उससे पहले ही मोहन अपनी बिल्डिंग से कूद कर खुद की जान ले लेता है। ये सब देख के शिवा इतना परेशान हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि ईशा जा चुकी है। फिर उसी रात वो एक डीजे का काम करने के लिए एक पार्टी में जाता है, जहाँ उसे ईशा दोबारा दिखती है। वो डायरेक्ट जाके ईशा से बात करता है और ईशा भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है। और वो ईशा को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ऑर्फनेज चलोगी, जहाँ पर एक बच्चे का आज बर्थडे है। क्योंकि शिवा भी बचपन से ही ऑर्फनेज में पला बड़ा है, कि उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उस वजह से वो बचपन से ही ऑर्फनेज में पला बढ़ा है। जब वो 1 साल का था तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी। वो बताता है कि उसकी माँ की डेथ आग में जलने के कारण हुई थी। हालांकि इस आग में वो बच जाता है, लेकिन उसकी माँ नहीं बच पाती और उसने उसी कमरे को रेंट पे लेके रखा है अभी, जिस कमरे में उसकी माँ की मौत हुई थी, ताकि वो अपनी माँ से खुद को कनेक्ट कर सके। ये सब बोलने के बाद ईशा और शिवा ऑर्फनेज में जाते हैं और उस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये सब होने के बाद ईशा उससे शिवा से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें शिवा अखबार पढ़ रहा होता है। वो ये अखबार में ये पढ़ के काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम मोहन था, उसने कल सुसाइड कर लिया और वो दिल्ली में रहता था, क्योंकि इसी साइंटिस्ट का विज़न कल शिवा को आया था। ये सब बातें शिवा जाके ईशा को बताता है और वो कहता है जो घटना होने वाली रहती है वो मुझे दिखती है और हो ना हो इससे मेरा कुछ कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि हो ना हो अनीश शेट्टी खतरे में है, क्योंकि कल जिस साइंटिस्ट ने आत्महत्या की थी वो मेरे विजन्स पे आया था। इसलिए ईशा और शिवा दोनों बनारस के लिए निकल जाते हैं अनीश शेट्टी के पास। फिर रास्ते में जैसे ही वो नाव के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, तब एक दिया चल रहा होता है और उस दिए की जो लो होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है शिवा की तरफ और शिवा के हाथों में आग लग जाती है, लेकिन शिवा के हाथ जलते नहीं है। ये सब देख के ईशा काफ़ी परेशान हो जाती है और वो पूछती है कि तुम्हारे हाथ जले कैसे नहीं। तो वो कहता है कि मेरे आग से कुछ अलग कनेक्शन है, मेरे आग से हाथ जलते नहीं है और आग मुझे जलाती नहीं है, इसी कारण उस आग में मैं बच गया था, लेकिन मेरी माँ जल गई थी। तो ईशा कहती है कि भले हमें मिले अभी 1.5 दिन हुए हो, 2 दिन भी पूरे ना बीते हो, पर कम से कम तुम मुझे बताते तो सही, ये इतनी बड़ी बात है।
तब उसके बाद शिवा कहता है कि ईशा मुझे माफ़ कर दो। इसे कहते हैं सच में प्यार, वाह ट्रू लव। देखो 2 दिन के अंदर देख रहे हो बंदी कैसे पट भी गई, उनके साथ बनारस भी जा रही है। छोड़ो इन सब बातों को। तो आगे फिर अब दिखाया जाता है वो दोनों बनारस पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे आ जाते हैं वो जुनून और उसके 2 गुंडे। तो उसके बाद वो दोनों गुंडे अनीश पे हमला करते हैं और यहाँ पे ईशा और शिवा के ऊपर भी हमला करते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें अनीश को बेचारे को गोली लग जाती है और अनीश अपने नंदी अस्त्र की मदद से ईशा और शिवा को दोनों को बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि अनीश के पास नंदी अस्त्र रहता है जिससे उसके घाव काफ़ी जल्दी हील हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बनारस के लिए निकल जाते हैं। तभी शिवा को फिर से विजन आता है। विजन के अंदर वो देखता है कि जुनून अपने मास्टर से बात करती है जिसके लिए वो ब्रह्मास्त्र चाहती है। वो कहती है देव मुझे और पावर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूँ। जैसे ही शिवा उस विजन से बाहर निकलता है उसे एहसास होता है कि जुनून उनके पीछे आ रही होती है एक ट्रक के अंदर। तो ये सब बात वो अनीश को बताता है और अनीश से कहता है कि मुझे विजन्स पहले ही आ जाता है। तब अनीश उसे एक और टुकड़ा दे के गुरुजी का पता बता के आश्रम का उसे उन दोनों को वहाँ भेज देता है और खुद बीच में रुक जाता है जुनून से लड़ने के लिए। वो जुनून के ट्रक को इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है जिससे उस जो ट्रक के पर खच्चे उड़ जाते हैं और ट्रक खाई में गिर जाता है। वो उस ट्रक को खाई में गिराने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा होता है अनीश, लेकिन अनीश पर लगातार फायरिंग हो रही होती है जिस वजह से अनीश काफ़ी घायल भी हो जाता है और उसके घाव हील भी नहीं हो पाते। और इन द एंड वो जैसे ही ट्रक खाई में गिरता है वो खुद भी खाई में गिर जाता है। हालांकि यहाँ जुनून ने अपना सुरक्षा कवच जो था वो कर लिया था जिस वजह से वो और उसके आदमी बच गए थे और अनीश मर गया था। और अनीश से उसने ले लिया था नंदी अस्त्र, यानी उसके पास 2 अस्त्र आ चुके हैं, एक तो वानर अस्त्र और एक नंदी अस्त्र। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक आदमी था जुनून का वो आ जाता है ईशा और उसके शिवा की गाड़ी के पास। वो ईशा और शिवा को दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन वो गाड़ी से ईशा को बाहर निकालने की जैसी कोशिश करता है शिवा उससे ईशा को जैसे कैसे कर पकड़ के बचा लेता है और वो गाड़ी खाई में गिर जाती है उस आदमी के सहित। हालांकि यहाँ पे ईशा और शिवा बच जाते हैं क्योंकि वो घर मर गए तो पूरी मूवी ख़त्म हो जाएगी ना। तो उसके बाद वो आदमी हालांकि गिरा हुआ नहीं रहता है, वो उस खाई के में लटक जाता है। यहाँ पर ईशा और शिवा दोनों पहुँच जाते हैं गुरुजी के आश्रम। वहाँ पर वो आदमी फिर से ईशा पे हमला करने के लिए आता है और इस बार शिवा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उस अपनी आँख वाली पावर से उस आदमी को मार देता है। और ये सब देख रहे होते गुरुजी और गुरुजी समझ जाते हैं कि ये शिवा के अंदर भी कुछ अलग सी पावर है। तो उसके बाद गुरुजी के पास वो आते हैं और सारी बात बता देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे पास भी एक अस्त्र है वो जो मैं तुम्हें पता नहीं क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, तुम अग्नि अस्त्र हो। उसके बाद शिवा को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं रहता है क्योंकि उसे अब सिर्फ उसमें ईशा में इंटरेस्ट रहता है। हालांकि यहाँ से गुरुजी ईशा को भेज देते हैं शिवा के पुराने घर पे जहाँ पर वो ईशा उसकी कुछ चीज़ें हैं वो कलेक्ट करके ला सके और ईशा के साथ भेज देते हैं 2-3 अस्त्रधारियों को। लेकिन शिवा यहाँ पे ईशा को जाने के लिए मना करता है और कहते हैं ईशा के साथ वो भी जाएगा। जब गुरुजी से कहते हैं क्या तुम अपने माता और पिता के बारे में नहीं जानना चाहोगे, वो भी मतलब इसी तरीके का काम करते थे, इन अस्त्रों की रक्षा करना, इनके साथ क्या हुआ था तुम जानना नहीं चाहते। फिर उसके बाद शिवा को रुकना ही पड़ता है और शिवा रुक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ ईशा चली जाती है शिवा का सामान लेने के लिए, जहाँ पर जो उसका जुनून का जो एक आदमी था वो हमला कर देता है क्योंकि अब उसके पास था नंदी अस्त्र। तो नंदी अस्त्र पे उन सब पे हमला कर देता है, लेकिन ईशा के पास प्रोटेक्टर थे जो कि ईशा को बचा लेते हैं। इस विजन आते हैं शिवा को। शिवा इतना डर जाता है कि वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए गुरुजी के पास जाता है और वो अपनी आँख की काफ़ी प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसे अभी भी अपनी आँख की वो पावर का इस्तेमाल करना नहीं आया था क्योंकि वो उस आँख की पावर का इस्तेमाल तभी कर सकता था जब उसके पास कोई लो या चिंगारी कुछ जल रही हो। हालांकि उसके बाद ईशा पहुंच जाती है आश्रम, जिसके बाद ईशा से वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तब ईशा कहती है मैं ठीक हूँ, क्योंकि ईशा को गुरुजी ने इसलिए शिवा के घर भेजा था क्योंकि शिवा की माँ ने मरने से पहले शिवा के पास एक शंख छोड़ा था जो एक माया अस्त्र था। ये माया अस्त्र इस प्रकार का था, उसमें आप किसी भी चीज़ को छुपा के रख सकते हो और जिस दिन इस माया अस्त्र पे अपने मालिक का खून गिरेगा वो एक डब्बे के फॉर्म में आ जाएगा और उसके अंदर जो भी चीज़ रहेगी वो आप निकाल सकते हो। यानी कि हमें ये भी पता चलता है कि उसी के अंदर, उस शंख के अंदर ही ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा है जो शिवा की माँ ने शिवा को दिया था। यहाँ पर शिवा अपनी पावर्स का यूज़ करना लगभग सीख ही जाता है और वह अदर साइड में दिखाया जाता है कि जुनून जाती है अपने देव के पास और कहती है मुझे और पावर दो। तब उसका देव उसे अपने अंदर से कुछ टुकड़े निकाल के देता है और कहता है तुम इसे जिसे भी पहनाओगी वो तुम्हारे साथ मिल जाएगा। और ऐसे करते जुनून पहुँच जाती है वहाँ पर जहाँ पर गुरुजी है। तो वहाँ पर
फिर वो कुछ लोगों को ये पहना देती है। और जब शिवा अपनी आँख का मतलब प्रयोग करना सीख रहा था तब उनमें से एक आदमी शिवा को देख लेता है और उसके बाद वो शिवा की ओर भागता है उसे मारने के लिए, लेकिन शिवा उससे बच जाता है और उसे मार के भगा देता है। तब उसके पास जो टुकड़ा था उस आदमी के पास जाने अनजाने में शिवा वो पहन लेता है और जैसे वो टुकड़ा पहनता है तो सीधा शिवा जाके रुकता है उस मूर्ति के पास। उस मूर्ति को वो पहली बार देखता है, जो वो देव था उसकी मूर्ति को देख शिवा डर जाता है। और यहाँ जुनून को पता चल जाता है कि आश्रम कहाँ है। और जैसे शिवा होश में आता है तो गुरुजी कहते हैं कि अब जंग का वक्त आ गया है और अब मुझे तुम्हारे माता पिता की भी कहानी तुम्हें सुना देनी चाहिए। तब गुरुजी कहते हैं कि पुराने ज़माने में, यहाँ पर 30 साल पहले की बात है, जब उसके ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं हुए थे, तो यहाँ पर तुम्हारी माता अमृता जिसके पास थी पानी की पावर और तुम्हारे पिता देव जिसके पास थी अग्नि की पावर। हालांकि उसके पास 4 अलग अलग अस्त्र और भी थे जिसकी वजह से वो अब इस द्वीप के ऊपर सबसे ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पर देव को अपनी पावर पे इतना घमंड आ गया था कि अब उसे ब्रह्मास्त्र भी चाहिए था, तो वो धीरे धीरे करके ब्रह्मास्त्र की ओर बढ़ता है और बाकी सारे अस्त्र भी अपने कंट्रोल में करने लग जाता है। और जैसे वो ब्रह्मास्त्र की ओर बढ़ता है तब रोकती है तुम्हारी माँ उसे अमृता ब्रह्मास्त्र लेने से, क्योंकि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का अंत करीब था, उसे पता था। तो अमृता और देव की काफ़ी जोर से लड़ाई होती है जिसमें देव हार जाता है और अमृता कैसे बच के ब्रह्मास्त्र को यहाँ से ले जाती है और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देती है जिसे वो अलग फैला देती है। और उस वक्त अमृता प्रेग्नेंट थी इसीलिए उसने फिर तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुम्हें जन्म देने के बाद अमृता की मौत हो गई 1 साल के अंदर और अमृता ने ये तीसरा टुकड़ा तुम्हारे पास शंख रूप में रखा था। ये बात सुनने के बाद देव को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी पावर का यूज़ करना इन द एंड सीख ही जाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जुनून को उस आश्रम का पता चल जाता है, क्योंकि जब जाने अनजाने में शिवा ने उस आदमी के टुकड़े को पहना था तब जुनून को उसके दिमाग के थ्रू पता चल गया था कि गुरुजी का आश्रम कहाँ है। फिर गुरुजी सब तैयारी करने लग जाते हैं क्योंकि शिवा को विजन आ जाता है कि जुनून और उसकी आर्मी यहाँ पर आश्रम की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर जुनून और उसके आर्मी आश्रम की तरफ आने लगते हैं और सब लोग उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। तभी वो जो तीसरा टुकड़ा था जो संघ के अंदर सुरक्षित रखा गया था, गुरुजी और बाकी सब उसे भी निकाल लेते हैं और उस सभी टुकड़ों की रक्षा करने के लग जाते हैं। तभी जुनून आती है और यहाँ पे एक होता है ज़बरदस्त फाइट का सीन। यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट होती है और फाइट के अंदर हम देखते हैं कि शिवा पहली बार अपनी पावर्स का सही उपयोग करता है, मतलब एक तो खतरनाक तरीके से। वो ये बात देख के जुनून काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसके देव के अलावा भी किसी के पास ये आग वाली पावर है। यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट होती है सभी के बीच में और जुनून बाकी जो गुरुजी रहते हैं उन सबको बंदी बना लेती है और यहाँ पर शिवा से लड़ने लग जाती है, लेकिन वो शिवा को काबू में नहीं कर पाती है क्योंकि शिवा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी। तब सीधी जुनून अपने उस देव के पास जाती है, उसे संपर्क करती है, उसे कहती है कि मुझे और पावर दो, मैं इसे नहीं लड़ पा रही हूँ। तब यहाँ पर वो देव उसे एक अस्त्र देता है जो होता है वो पानी वाला अस्त्र, जल अस्त्र। यहाँ पर जुनून वो उस अस्त्र का उपयोग कर सकती है, हालांकि वो उस अस्त्र की पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, कुछ ही शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। और अब हमें देखते हैं कि ये अस्त्र जो जल अस्त्र था ये तो उसकी शिवा की माँ के पास था, यानी कि अमृता के पास था, तो ये देव के पास कैसे है? इसका मतलब देव ने ही अमृता को जला के मारा था ताकि वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को प्राप्त कर सके, यानी अपनी ही वाइफ को उसने मार दिया था देव ने। और उसके बाद ये पानी वाला अस्त्र था ये देव के पास आ गया, तो पानी वाले अस्त्र का प्रयोग करते जुनून शिवा की आँख को शांत कर लेती है और बाकी के 3 टुकड़ों को लेकर सभी टुकड़े उसके हाथ लग जाते हैं और यहाँ पे शिवा की हालत भी ख़राब हो जाती है। तो सभी टुकड़ों को वो मिला देती है और ऐसे ही उस सभी टुकड़ों को मिलाने के बाद जो उसमें से पावर निकलती है, यानी कि ब्रह्मास्त्र पूरा हो जाता है और उसमें जो पावर निकलती है उसकी वजह से धरती पे अर्थक्वेक्स आने लग जाता है, तबाही सी मचने लग जाती है और उस पावर को देख के जुनून भी काफ़ी परेशान हो जाती है। और यहाँ पे शिवा भी अपनी पावर का प्रयोग करना सीख गया था, तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ईशा खाई के पास खड़ी थी इसलिए ईशा खाई की तरफ गिरने लग जाती है और तभी उसे बचाता है शिवा। और यहाँ पर उस ब्रह्मास्त्र की पावर इतनी रहती है जिससे कि जुनून की डेथ हो जाती है और शिवा एक शील्ड सी बना लेता है अपनी आग की पावर से और ईशा को बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो ऐसा शील्ड बना रहा होता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे जो ब्रह्मास्त्र की पावर है वह कंट्रोल में आ जाती है और एक तरीके से ब्रह्मास्त्र
जो ब्रह्मास्त्र था वो उसके काबू में आ चुका था, शिवा के काबू में। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अब सोच रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब जुनून उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को मिला रही होती है तब उसकी सारी पावर सीधी जाके गिरती है देव के अंदर, और उस मूर्ति के अंदर से निकल के आता है देव। और शिवा पार्ट 1 इधर ही ख़त्म हो जाता है। अब हमें पार्ट 2 में दिखाई जाएगी देव की कहानी। तो आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट भी करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। टाटा बाय बाय।